तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के नज़ारे देखते हुए हम पहुँचे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है जो 7वीं शताब्दी में बना है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में काउंट किया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंटर करते ही हम सबसे पहले पहुँचे राणा कुंभ पैलेस। इस पैलेस को हॉन्टेड माना जाता है और इसे काफ़ी बार डिस्ट्रक्ट किया गया है। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, जिसने राजा रावल रतन सिंह को हराकर, अगर आपने देखी है मूवी पद्मावती तो इसमें आपने कहानी ज़रूर देखी होगी रानी पद्मिनी की, जिन्हें राजा रत्न सिम्हा हारते देखकर जौहर करना पड़ा था। रानी पद्मिनी वो पहली रानी थी जिन्होंने जौहर किया। सेल्फ डिग्निटी और प्राइड को रखते हुए वो वहाँ से भागने के बजाय उन्होंने मरना कबूल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ रानी पद्मिनी ही नहीं थी जिन्होंने वहाँ जौहर किया, बल्कि कई औरतें और राजपूत रानियों ने भी यहाँ जौहर किया था। कहते हैं आज भी इस पैलेस में आवाज़ें गूंजती हैं। मूवी देखकर रानी पद्मिनी के बारे में तो हम में से ज़्यादातर सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने रानी कर्णावती की कहानी सुनी है? रानी कर्णावती राणा सांगा की रानी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जिसने 13वीं शताब्दी में हमला किया था चित्तौड़गढ़ पर, उसके बाद बहादुर शाह जो मुग़ल राजा था गुजरात का उस वक्त, उसने भी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला किया था। उस वक्त रानी कर्णावती ने मुग़ल राजा हुमायूं को राखी भी भेजी ताकि वो आकर उनकी रक्षा करें, पर क्योंकि राजा को वहां पहुंचने में देरी हो गई, रानी कर्णावती ने भी यहाँ जौहर किया और कई औरतों के साथ। इसलिए इस फोर्ट को जाना जाता है इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए, राजपूतों की सैक्रिफाइस और ब्रेवरी के लिए। 15वीं शताब्दी में जब मुग़ल राजा महमूद खिलजी को हराकर राजपूत राजा राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ पर जीत हासिल की, तो उन्होंने ये विक्ट्री टावर बनवाया। ये विजय स्तंभ निशानी है राजपूतों के मुग़लों पर जीत की। इस विजय स्तंभ के साथ ही जौहर स्थल है रानी पद्मिनी का। यहाँ पर मंदिर भी है, महादेव का मंदिर, समाधीश्वरा मंदिर। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बना है। इसके अलावा गौमुख कुंड भी है यहाँ। पैलेस के नीचे अंडरग्राउंड सेलर हुआ करते थे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ही मीराबाई मंदिर भी है। हम मंदिर में भी गए, पर वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। मंदिर का नाम मीराबाई है, लेकिन यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति है मीरा जी के साथ। इसी मंदिर में मीरा जी कृष्ण जी की भक्ति किया करती थी, जो उनके हस्बैंड की फैमिली को पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। ये वही मंदिर है जहाँ मीरा जी ने विष पिया और वो विष अमृत बन गया। उनकी कृष्णा जी में भक्ति बहुत ही अटल थी। मंदिर के अलावा हमने देखा रानी पद्मिनी का पैलेस। यहाँ पर आप कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखेंगे जो बचा खुचा है। ये फोर्ट 700 एकड़ पर बना हुआ है और यहाँ कुल 80 ज़्यादा वाटर बॉडीज़ थी, जो अब केवल 30 से कम रह गई हैं। यहाँ हल्दी घाटी का बैटल भी हुआ था महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच। इस दौरान अकबर ने काफ़ी डिस्ट्रक्ट किया चित्तौड़गढ़ फोर्ट को।
क्योंकि चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। और एक फैक्ट चित्तौड़गढ़ के बारे में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर जीत हासिल की, उसके बाद ये फोर्ट खिज़र खान को दे दिया गया जो उसका बेटा था, और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिज़राबाद भी रख दिया गया था। पर आखिरकार अब फिर ये चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। ये तो थी कहानियाँ चित्तौड़गढ़ की। आप भी इस फोर्ट से अंधेरे में बिल्कुल दूर रहना। यहाँ हुए मास सुसाइड जौहर कारण है कि इस जगह को अब भी हॉन्टेड माना जाता है। आप भी यहाँ मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि ये कुछ साल नहीं शताब्दियों से चलते आ रहे हैं। तो हम भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमकर यहाँ से निकल पड़े। हमने की जयपुर वापसी, जहाँ हमने शॉपिंग की, और उसके बाद घर वापसी। शॉपिंग हॉल आप देखेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।